तो पहले वाले वीडियो के अपार सफलता के बाद मैं ये पार्ट 2 वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें हम और भी ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर को देखने वाले हैं जिसको लाइव टीवी पे इंसल्ट किया गया, उसका मजाक बनाया गया, इवन कई लोगों को शो से बाहर ही निकाल दिया गया। अब तुम लोग को याद होगा कि मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर ये वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है तो मैं इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा। लेकिन जब मैंने उस वीडियो के व्यूज देखे तो मुझे पता चला कि सालों तुम लोग कितने मक्कार हो। मतलब मैं यहाँ घिस घिस करके कंटेंट बना रहा हूँ और तुम लोग यार सपोर्ट ही नहीं करते। तो प्लीज यार सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊँ। जिसमें से पहला नाम आता है आमिर सिद्दीकी और मिस्टर फैजू। हाँ, ये दोनों अलग अलग नाम है, लेकिन ये टिकटॉकर है तो दोनों को साथ में ही ले लिया, मतलब नाम ले लिया। अब ये दोनों एक शो में अपने आप को ही बेइज्जती कर लिया। अब वो कैसे? तो बात है लगभग 5-6 साल पहले की, जब इंटरनेट पर तू क्या करता है नाम का एक एंटरटेनमेंट शो आया करता था। उस शो में कई पॉपुलर टिकटॉक क्रिएटर्स आए थे, जैसे मिस्टर फैजू, आमिर सिद्दीकी, जन्नत जुबैर और भी कई इन्फ्लुएंसर। लेकिन इसी शो का एक एपिसोड बाद में इतना वायरल हुआ कि उसके क्लिप हर जगह मीम बनकर घूमने लगा। और ट्रोलिंग की तो पूछो ही मत, इतना ज्यादा ट्रोलिंग हुआ कि इन लोगों को गायब होना पड़ा। क्या बात कर रहे हैं? अब हुआ क्या था कि मिस्टर फैजू आमिर सिद्दीकी से सवाल पूछते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो। तो भाई आमिर सिद्दीकी ने बोला कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, डॉक्टर हूँ, रसिया की डिग्री है। लेकिन जब ये पूछा गया कि अच्छा बताओ कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो आमिर सिद्दीकी क्या बोलता है पता है? नहीं मतलब तुम लोग यार खुद देखो इस वीडियो को। कितने पढ़े लिखे हो साहब, तुम्हारी जीके बड़ी सही होगी यार। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? ABCD गिनना पड़ेगा। 24 अल्फाबेट्स। क्या 24 अल्फाबेट्स। अच्छा, मतलब 24 अल्फाबेट्स, मतलब क्या हो रहा है यार? एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। लेकिन रुको, इसके बाद ये क्या पूछता है वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, अभी तुम बताओ ना यार, काठमांडू का कैपिटल क्या है? बता फैजू, बहुत पूछ रहा था काठमांडू तू। का कैपिटल क्या है? एक्सक्यूज मी, इवन यू, काठमांडू का कैपिटल क्या है? काठमांडू नेपाल का कैपिटल है। क्या बोलूं मैं इस पे? अब मतलब यार कोई समझाओ इन्हें कि ये सब इलॉजिकल बातें से बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं होता। मतलब यार 24 अल्फाबेट्स, क्या हो रहा है इस रसिया के डॉक्टर को? अब आती है ढिंचक पूजा, जिसको तो तुम लोग जानते ही होंगे कि वो एक यूट्यूबर हुआ करती थी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाना बनाया करती थी, जिसको बहुत से लोग सुनना पसंद भी करते थे। अब हाँ, वो अलग बात है कि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, बट खैर जब ये बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ करती थी तब इनको बिग बॉस 11 में वाइल्ड कार्ड एंट्री दिया गया था, जिसमें ये जब वहां गई तब शो के दौरान उनके गानों और उनके कंटेंट को लेकर कई बार मजाक बनाया गया। घर के अंदर भी, बाहर भी और सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई। ऐसा गा लेती हैं आप, हम लाख कोशिशों के बावजूद भी हम ऐसा नहीं गा पाते। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मेरे रहता था, सेल्फी मेरे रहता था, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया। लेकिन बात ये थी कि ढिंचक पूजा हर सिचुएशन को काफी कैजुअली लेती हुई नजर आती थी। कई व्यूअर्स को लगा कि उन्हें उस वक्त ये अंदाजा ही नहीं था कि उनकी बेइज्जती भी हो रही है, क्योंकि उनको इतना हेट और ट्रोलिंग पहले से ही सोशल मीडिया पे मिल रहा था, इसलिए शायद ये बेइज्जती उनको वहाँ नॉर्मल लगी होगी। लेकिन जब वो बिग बॉस से बाहर निकली, जब उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा कि कई लोग तरह तरह के मीम्स बना रहे हैं उस शो को लेकर, तब इन्हें पता चला कि हाँ यार ये तो सच में मजाक बनाया गया था उनका। लेकिन जब पुनी सुपरस्टार बिग बॉस में थे तब उनके निकाले जाने के ठीक पहले, मतलब एंट्री के टाइम जब वो आए तो वहाँ सलमान भाई के सामने वही सब किया जो वो अपने नॉर्मल वीडियोस में किया करते थे। अब उनका यही तो पर्सनालिटी है। लेकिन जब वो एंट्री लिए तब नल्ले बेरोजगार छपड़ी बोलते हुए आए, जिसके बाद सलमान खान ने पूछा कि यही सब करते हो, तो पुनी सुपरस्टार ने कहा कि हाँ यही सब मैं करता हूँ। लेकिन जब वहाँ बैठे MC स्टैंड से बोला गया कि तुम अपना ओपिनियन पुनी सुपरस्टार के ऊपर दो, तो उन्होंने क्या बोला पता है? कि तुम्हारा कंटेंट क्रिंज है, वो अलग है, फलाना है, ढिमकाना है, मतलब जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। तुम्हारे कंटेंट को भाई नहीं क्या समझ रहे ना लाला, तुम्हारे कंटेंट को नहीं क्या पब्लिक क्रिंज बोलती है, या कंटेंट नहीं समझते तुम्हारे कंटेंट को, क्या बोलेंगे तुम इस पे नहीं क्या? मेरे कंटेंट को वो आप सही कह रहे हो, लेकिन जैसा मैं हूँ और जो मुझे आता है मैं वही दिखाता हूँ, मैं किसी कॉपी नहीं करता। तो अब वो उनकी समझ है कि वो समझे ना समझे, मेरे को जो आता है मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। बाकी इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सही है, मेरे को भी क्रिंज लगा, लेकिन नहीं क्या मैंने देखा तो ठीक है। कैसी लगी?
लेकिन उनको क्या पता था कि यही चीज सोशल मीडिया पे उनके लिए उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि भाई MC स्टैंड का गाना कोई ऊपर लेवल का तो है नहीं, उनका तो इससे भी ज्यादा क्रिंज इंटू 100 है। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? अब ऐसा लोगों का कहना है। क्या बोलते ममलिंग है ना क्या? मैं उनका गाना नहीं सुनता हूं तो मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम लोग कमेंट में बताना कि क्या ये सच है या झूठ। मतलब अगर ये सच है तो एक क्रिंज दूसरे को क्रिंज बोल रहा था, मतलब यही बात हो गई कि वो अलग ही लेवल का बंदा है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। लेकिन अब बिग बॉस शो की बात हो ही रही है तो अरमान मलिक के बारे में बात कर लेते हैं। अब तुम लोग को पता ही होगा कि अरमान मलिक को और उनके दोनों बीवियों को बिग बॉस में बुलाया गया था। तब ये लोग वहां गए भी थे, लेकिन जब ये सब वहां गए तो यार इन लोगों ने इतने कांड किए कि खुद ही उस शो में अपनी बेइज्जती करवा ली। अब होता क्या है कि बिग बॉस के घर के अंदर हर जगह कैमरा लगा होता है, वो तो तुम्हें पता ही है। लेकिन जब अरमान मलिक अपने एक वाइफ के साथ सो रहे थे तो वहाँ इन लोगों ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने खुद की अपनी बेइज्जती करवा ली। मतलब यार इनको कोई समझाओ, ये भी कोई जगह है ये सब करने की? मतलब यार ये जो शो में जाके ये सब करना मतलब अलग ही लेवल हो गया। लेकिन भाई इससे भी ज्यादा किसी ने अपना मजाक बनाया तो वो है हिंदुस्तानी भाव। हाँ, अब तुम लोग को तो पता ही है कि हिंदुस्तानी भाव की पर्सनैलिटी कैसी है, वही गाली गलौज धमकी वाला वीडियो, ये सब तो पता ही है ना? क्योंकि यार जब भी हिंदुस्तानी भाव का नाम लोगे तो यही इमेज सबसे पहले दिमाग में आएगा। लेकिन जब ये एक टीवी शो अनसुनी में थे तब यही पर्सनैलिटी वहाँ जाके खत्म हो गई, क्योंकि यार उस शो में इतने क्रीन चीजें भरी हुई थी कि क्या ही बताऊं मैं। मतलब लिटरली कुछ भी चल रहा था उस शो में। मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। लेकिन इधर हिंदुस्तानी भाव तो इस शो का होस्ट था, तो ये भी अपने आप को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। मतलब सच में ये ऐसे चीजें बोल रहे थे, ऐसे डायलॉग बोल रहे थे कि लग रहा था इससे ज्यादा बेइज्जती कुछ है ही नहीं। 5 साल से तो पहले मैं इसको जानता हूँ, 1 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं पूरे, ठीक है? 1 नंबर का चीटर है। बोल क्या रहा है तू? चुप बैठ। बोल रहा हूँ, चुप नहीं बैठ सकता। कैसे चुप बैठूं? सुना मैंने क्या बोला था तू? ना जाने कितने सारे लड़कों के साथ इसका रिलेशनशिप। अब यार सच में इस शो के आने के बाद हिंदुस्तानी भाव को इतना ज्यादा ट्रोलिंग और मजाक उड़ाया गया कि ये लोग उस वजह से इसका सीजन 2 भी लेकर आ गए। मतलब क्या बताओ यार, हिंदुस्तानी भाव सीजन 2 में भी अपने आप को ही मजाक बना रहे थे। लेकिन सच बोले तो इस तरह से मजाक बनते हुए मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी इन्फ्लुएंसर का। लेकिन तुम लोग को याद है कि नहीं, लेकिन जब दिग्विजय राठी और रजत दलाल और भी कई इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स बिग बॉस में पहुंचे थे तब ये लोग वहां एक दूसरे से लड़ने लगे थे। और कोई बोल रहा है कि बाहर मिल, कोई बोल रहा है आजा भिड़ ले, कोई बोल रहा है कि बीच से ही फाड़ दूंगा। मतलब देख रहे हो ऐसे लड़ाई कर रहे थे ये लोग। लेकिन वीकेंड पर जब सलमान खान आए तो इन सब की क्लास लगा दी और बेइज्जती भी किया। अब वो कैसे तो बताता हूँ। सलमान खान आए और एक जीन्स पैंट मंगवाया, फिर इस जीन्स को इन लोगों के बीच में दे दिया गया और इसको बोला गया कि इसको फाड़ो, लेकिन इन लोगों से फटा नहीं। तब सलमान खान बोलते हैं कि तुम लोगों से एक जीन्स नहीं फाड़ी जाती और तुम लोग आदमी फाड़ने की बात कर रहे हो। जीन्स कौन पहनता है यार? सभी जीन्स पहनता है ना यहाँ पे। जी एक कोई अंदर से लेके आओ ना करण। अविनाश को दे दो। नहीं फट दे दो ठीक विजय नहीं फटेगी सर। राइट। अब ये जीन्स ये फटती है, लेकिन आप जीन्स से ये फटी नहीं। और आप आदमी फाड़ने की बात कर रहे हैं बीच से। कितने आदमी आपने बाल फाड़े? ठीक विजय? नहीं पड़े सर। अरे जब बोलते हो ना क्या बाहर फाड़ दूंगा, बीच से फाड़ूंगा, मतलब कि कुछ फाड़ने में कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा आपका। अरे होंगे ना आपके पास। अब यार इन लोगों का गैंगस्टर पाना तो यही निकल गया होगा, क्यों है कि नहीं? मतलब देख रहे हो इस लेवल का बेइज्जती हुआ इन लोगों का। लेकिन ऐसे ही जब एल्विस भाई भी अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे थे तब ये भी कई लोगों को कुछ भी बोल देता था। मतलब बिग बॉस के अंदर भी ये लोग अपने आप को सिस्टम चला रहे थे। लेकिन जब सलमान खान से इनका आमना सामना हुआ तब सलमान खान ने इनका भी क्लास लगा दी और ऊपर से इनकी फैंस आर्मी को भी इतना ज्यादा मजाक उड़ाया कि पूछो ही मत। इसको लपेटे में ले लूंगा, इसको देख लूंगा, इसको फोड़ दूंगा, इसको बर्बाद कर दूंगा, मेरा जानता नहीं मैं कौन हूँ। ये जो आपको ज्वाइन करते हैं, हाँ, वो 1000 रुपये देख के ज्वाइन करते हैं आपके?
हाँ फ्री में करता हूँ। फ्री में? तो ये आपकी फैन आर्मी है। एक काम कर लो, हाँ, ये अगर आपके लिए जान दे देंगे ना, हाँ, तो ना कि जान मत देना भाई, हाँ, 500 रुपये मुझे फॉलो कर ले। लेकिन इसके बाद एल्विस भाई इसी बीच में रोने लगे थे। अब हाँ, वो अलग बात है कि इनकी मम्मी भी आई थी, इसलिए वहाँ ये ज़्यादा इमोशनल हो गया, लेकिन फिर भी इनका और इनके फैंस आर्मी का मजाक तो बनाया गया था। लेकिन जल्दी द लेट मतलब रवि किशन तो अलग ही लेवल का बंदा है। अब तुम लोग को याद है एक अलायंस शो चल रहा है जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स भी हैं। हाँ, तो एक दिन रवि किशन शो में आए थे, तब रवि किशन अपने आप को ही मजाक बना लिया, क्योंकि भाई जब ये शो से बाहर निकले तब ये कहकर निकले कि देश की ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है और हेडक्वार्टर्स को अलविदा कहना होगा। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। मतलब यार क्या बकचोदी चल रहा है यार। मतलब ये एक बीजेपी सांसद है, क्या इन्हें देश की ड्यूटी पे बुलाया जा रहा था? लेकिन गेम मस्ती तो देखो, जब ये शो से बाहर निकले तब इनको कौन सा ड्यूटी करना पड़ा पता है? मतलब देखो खुद। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अब यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। अब तुम लोग कमेंट में बता देना कि भाई ये अलग ही लेवल का बंदा है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मनी फॉलोज माय ब्रदर, जल्दी लेट मनी फॉलो। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं मनी फॉलोज माय ब्रदर, जल्दी लेट मनी फॉलो। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं अब बात करते हैं साक्षी झा के बारे में। जब ये इंडियाज गॉट टैलेंट में गई थी तब ये अपने आप को ट्रू फेमिनिस्ट बोल रही थी, मतलब एकदम कट्टर फेमिनिस्ट। लेकिन उस शो में ये जितने भी बार मर्द जात को हेट करने के बारे में बोली, उससे ज्यादा बार तो यार इनका ही मजाक बन गया। और मजाक भी ऐसा वैसा नहीं, मतलब नेक्स्ट लेवल का बेइज्जती हुआ इनका। टाइम टू गिव योर स्कोर। वहां से शुरू करते हैं आज, फ्रॉम द रियल मैन। मुझे डाल दिया गाड़ी के नीचे। I said I like you. You have to rate me good now. 100%. From my side it's a 0. Yeah. अब मार दे सब 0 ही देंगे। समय 10 on 10 देना अलाउड है क्या? हाँ 0। मुझे 0 लिखना चाहिए था। 5 लोग लड़ रहे ब्लेड्स के लिए। 0। साक्षी जी यार यू आर वेरी रॉन्ग बट यू आर सो एंटरटेनिंग। थैंक यू। तो मैं आपको देता हूँ 0। अब यार ये भी सोची होगी कि फेमिनिस्ट बन के जाती हूँ, मर्द जात को हेट करने के बारे में बोल दूंगी, एकदम क्लिप कट होकर वायरल हो जाएगा, इधर फैल जाएगा उधर फैल जाएगा। अब वायरल तो हुआ, क्लिप भी कट हुआ, लेकिन वो वाला क्लिप नहीं कट हुआ, इनका बेइज्जती वाला एक क्लिप कट होकर के वायरल होने लगा। अब सोचो कि वो कौन लोग हैं जो खुद शो में जाते हैं और खुद ही अपने आप का ही बेइज्जती करवाते हैं। अब छोड़ो यार, मुझे भी देश की ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है, अब हेडक्वार्टर्स को अलविदा कहना होगा। लेकिन रुको, इन यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर पर तुम्हारा क्या कहना है कमेंट में बता के जाओ। और तुम्हें याद हो तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी सीरीज अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो उनका और भी पार्ट्स लेकर आता हूं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज पे भी सपोर्ट दिखाओ ताकि इसका भी नेक्स्ट पार्ट लेकर के आ जाऊं। और हाँ, मेरे जितने भी सीरीज चल रहे हैं सभी के पार्ट्स आएंगे, तो टेंशन मत लो, कंटेंट इससे भी खतरनाक आएगी। लेकिन अभी के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो यहीं पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। पहचान मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा। कहाँ है तू? नाम, लड़ाई तो इसी की यार।